Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In the last lecture of chapter number 12, that is geometrical optics, we learned about the human eye. That was the most important topic. And now we will discuss the defects of eye. What is the meaning of defects of eye? डिफेक्ट्स ऑफ आई का ये मतलब है कि जब हमारी आई में किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या कोई ऐसी हमारे पास एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी इंसिडेंट की वजह से जब हमारी आई प्रॉपरली फोकस नहीं कर सकती नियर ऑब्जेक्ट्स को या फार ऑब्जेक्ट्स को, या इसके अलावा भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं आईज में, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? डिफेक्ट ऑफ आई कहलाता है, जब आई में हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक we discuss what are the defects of eye, what are their kinds, and how we can correct these defects. Okay, so let's start. First of all, you need to know what is defect of eye. The inability of eye to see the image of objects clearly is called the defects of vision. अब जब हमारी आई इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी इमेज को देख सके, या प्रॉपरली जब आई फंक्शन नहीं करती, हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, सिलेरी मसल्स वीक हो जाते हैं, तो फिर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आई पे प्रॉपर नहीं बनता, वो क्लियर नहीं होता. इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? डिफेक्ट कहते हैं. और ये जो डिफेक्ट आई का ये अराइज होता है जब हमारा आई लेंस प्रॉपरली एकोमोडेट नहीं कर सकता. एकोमोडेट करने का क्या मतलब है? कि जब उसके अंदर ये एबिलिटी खत्म हो जाती है कि वो फोकल लेंथ को क्या कर पाए? एडजस्ट कर पाए. ओके, जब नियर ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है या फार ऑब्जेक्ट की तरफ से लाइट आ रही है, तो जब हमारी आई का लेंस प्रॉपरली अपनी फोकल लेंथ को उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकता, तो फिर हमारी आईज में प्रॉपर इमेज नहीं बनता ऑन द रेटिना, और वो जो इमेज हो जाते हैं वो ब्लर हो जाता है इमेज. चाहे हम अगर हमें करीब से देखने का प्रॉब्लम है, तो करीब से हम जब किसी इमेज को देख रहे होंगे जो हमारे नियर पड़ी है वो ब्लर हो जाएगी, या दूर से जब हम दूर पड़ी हुई किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो ब्लर हो जाएगी. अब कुछ एनिमल्स हमारे पास ऐसे होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि फिश, उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आई लेंसेज को मूव कर लेते हैं फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं अराउंड अस. लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में लेंस को हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव नहीं करते, उनके अंदर खुद ही ये एबिलिटी होती है कि वो फोकल लेंथ को चेंज कर लें. और जब इस एबिलिटी में फर्क आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर आईज में डिफेक्ट आने लग जाते हैं. वैसे तो डिफेक्ट्स ऑफ आई और भी हैं, लेकिन इन योर टेक्स्ट बुक देयर आर 2 defects are under discussion. First one is nearsightedness. This is also called myopia, and the next one is farsightedness. This is called hypermetropia. ये 2 प्रॉब्लम्स हैं जो डिफेक्ट्स हैं जो हमारी आई में मोस्ट कॉमनली आ जाते हैं. अब नियर साइटेडनेस का क्या मतलब है? कि करीब की चीजों को हम प्रॉपर देख सकें लेकिन दूर की चीजों को हम ना देख सकें. जब ऐसा प्रॉब्लम होता है तो दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस और मायोपिया. लेकिन फार साइटेडनेस का क्या मतलब है? जब हम जो हमारी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, जो ऑब्जेक्ट हमसे दूर हैं, जब हम उन्हें प्रॉपर देख सकें बट we are unable to see the near objects, then this problem or this defect is called farsightedness or hypermetropia. Now we will discuss these defects in detail. Now students, we will discuss in detail about myopia. Myopia में मैंने आपको बताया क्या होता है कि जब हमारे पास जो क्लोज पड़ी हुई ऑब्जेक्ट हैं उन्हें हम क्लियर देख पाएं, लेकिन दूर जो पड़ी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें ना क्लियर देख पाएं, तो तब हमें जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है दैट इज मायोपिया. अब हमारे पास फार ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज आती हैं, वो आके रेटिना के फ्रंट पे ही पहले ही वो मीट कर जाती हैं और एक ब्लर इमेज बन जाता है. इमेज कहाँ पे फोकस हो जाता है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना. प्रॉपर ऑन द रेटिना नहीं बनता, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन जाता है. इसलिए हम जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं उनको फोकस नहीं कर सकते. अब ये प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट करता है, हम वो कॉजेज देख लेते हैं. कॉजेज ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस क्या है? कि हमारी जो आई बॉल है या तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है, या हमारी जो लेंस है उसकी एबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को अकोमोडेट कर पाए, या फिर हमारा जो लेंस है आई के अंदर जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है. हाई कन्वर्जिंग पावर का क्या मतलब है? कि जब लाइट रेज आती हैं तो वो इतना ज्यादा उन्हें कन्वर्ज कर देता है कि रेटिना से कहीं पहले ही वो रेज मीट हो जाती हैं, रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाती. और फिर क्या होता है? फिर हमारे पास जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इमेज ब्लर बनता है आई पे. ओके,
नाउ हम करेक्ट कैसे करेंगे इस शॉर्ट साइट को, मतलब ये मायोपिया के प्रॉब्लम को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कॉनकेव लेंस। अब ये जो कॉनकेव लेंस है इसको यूज करने की रीजन क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। जब दूर से लाइट रेज आके इसके ऊपर फॉल करेंगी तो ये उनको डाइवर्ज करवाएगा, फैला देगा, और वो रेज फिर जब कॉनकेव लेंस से गुजरने के बाद हमारी आई के लेंस पे जाएंगी, फिर वो वहां से कन्वर्ज होके बिल्कुल इमेज जो है वो हमारे पास इमेज है वो हमारे आई के रेटिना पे बनेगा। मतलब रेटिना से फ्रंट पे नहीं बनेगा, रेटिना पे बन जाएगा। और ये जो मेथड है ये क्या कहलाता है कि हम कैसे करेक्ट करते हैं, करेक्शन ऑफ मायोपिया। हम किस लेंस को यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं। जो लोग दूर की ऑब्जेक्ट्स को प्रॉपर नहीं देख सकते वो जो ग्लासेस यूज करते हैं उनमें हमारे पास कौन सा लेंस लगा होता है? कॉनकेव लेंस लगा होता है। ओके, अब हम देखेंगे कि व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जब हम दूर की चीजों को तो क्लियरली देख सकते हैं लेकिन नियर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। फिर क्या होता है, लाइट रेज आ रही हैं, वो आ रही हैं बिल्कुल नियर ऑब्जेक्ट से, वो जब आती हैं फिर क्या होता है कि इमेज कहीं रेटिना के बहुत बैक पे जाके बन जाता है। इमेज कहाँ पे फोकस होता है? बिहाइंड द रेटिना। फिर क्या प्रॉब्लम है कि रेटिना के ऑन द रेटिना नहीं बन रहा बल्कि बिहाइंड द रेटिना बन रहा है। तो जब तक इमेज प्रॉपर रेटिना पे नहीं बनता हमारी आई उसे प्रॉपर नहीं फोकस कर सकती या हम उसे नहीं देख सकते। बेशक चाहे वो रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के बिहाइंड बन जाए इमेज, वो इमेज हमारे लिए ब्लर इमेज होगा। सो हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया में यही होता है कि आई में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से इमेज बिहाइंड द रेटिना बन जाता है, ब्लर इमेज, और हम उसको नहीं देख सकते। अब इसकी क्या कॉजेज हैं? इसकी कॉजेज ये हैं कि या तो आई बॉल बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है, वही अगेन प्रॉब्लम के हमारा जो लेंस है उसकी एबिलिटी कि वो नियर ऑब्जेक्ट्स को अकोमोडेट करे वो कम हो जाती है, या हमारी कॉर्निया की शेप समटाइम अगर किसी इंसिडेंट की वजह से कॉर्निया की शेप एबनॉर्मल हो जाए तो भी हमें लॉन्ग साइटेडनेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, या फिर हमारे लेंस की कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा लो हो जाए। लो होने का मतलब है कि रेज उसमें से पास करके जा रही हूँ और कहीं दूर जाके उसने उसको कन्वर्ज कर दिया, तो जहां पे वो रेस कन्वर्ज हुई वही इमेज बन जाएगा और फिर वो इमेज क्या होगा? ब्लर होगा, वो प्रॉपर रेटिना पे नहीं बनेगा। अब हम कैसे हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, जब नियर ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तो फिर हम क्या कर देते हैं, उसके आगे एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। क्योंकि लॉन्ग साइटेडनेस में यही प्रॉब्लम आती है कि कन्वर्जिंग पावर लेंस की लो हो जाती है, तो इसलिए हम एक और कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। अब जो लोग करीब की ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते वो जो आई ग्लासेस यूज करते हैं उनमें जो लेंस लगा होता है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, ताकि जब नियर ऑब्जेक्ट से लाइट आए आके लेंस पे फॉल करे तो वो उन रेस को कन्वर्ज करवा दे, और वो जब लाइट रेस कन्वर्ज हों तो वो बिल्कुल रेटिना पे आके कन्वर्ज हों और हमारा इमेज प्रॉपर रेटिना पे बन जाए। ओके, एंड आई होप यू गॉट इट। नाउ वी विल चेक द समरी। डिफेक्ट्स हमने कौन कौन से डिस्कस किए? शॉर्ट साइट एंड लॉन्ग साइट, मीन हमने मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया को डिस्कस किया। अब कॉजेज का क्या, कॉजेज देख लेते हैं हमने अगेन जो हमने देखे कि आई लेंस शॉर्ट साइटेडनेस के केस में थिक हो जाता है और आई बॉल लॉन्ग हो जाती है, लेकिन इन द केस ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस जो आई लेंस है वो बहुत ज्यादा थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, और आई बॉल क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। और करेक्शन क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए वी विल यूज कॉनकेव लेंस, बट इन द केस ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस वी यूज कॉन्वेक्स लेंस। अगेन आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि जब हमारी आई प्रॉपरली अकोमोडेट नहीं कर पाती, मतलब प्रॉपरली आई का लेंस अपने आप को थिक या थिन नहीं कर सकता, उसकी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर सकता, तब जो प्रॉब्लम हमारे पास आ जाता है उनको हम ये कहते हैं कि आई में डिफेक्ट आ गया है। और इसके अलावा भी हमारे पास डिफेक्ट्स हैं, लेकिन हमने इन दो डिफेक्ट्स को डिस्कस किया है बिकॉज दीज आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। ओके, नाउ वन मोर थिंग, जो कॉन्टेक्ट लेंसेज होते हैं वो भी सेम रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं जैसे आई ग्लासेस होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ग्लासेस लगाते हैं
and some people use lenses. और ये जो स्मॉल थिन लेंसेज होते हैं वो डायरेक्टली हम कॉर्निया के ऊपर जाके उनको प्लेस कर देते हैं, और जो थिन लेयर होती है टीयर की बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस कीप्स द लेंस इन प्लेस. फिर वो क्या होती है, वो जो कॉर्निया के और उसके दरमियान एक टीयर की, वो जो आंसू की एक प्रॉपर टीयर्स की जो लेयर होती है वो उनको उसकी जगह पे प्रॉपर प्लेस करवा देती है, रखती है. और मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर एट द एयर लेंस सरफेस वेयर द डिफरेंस इन इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट. अब बहुत सी रिफ्रैक्शन तो हमारे पास एयर और लेंस की सरफेस पे हो रही होती है, क्योंकि लाइट रेज एयर से आ रही हैं और जाना उन्होंने कहाँ पे है, लेंस में जाना है. जबकि जो डिफरेंस होता है इंडिसेस में ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि जो इंडिसेस के अंदर जब डिफरेंस आता है ना, डिफरेंस होता है, तो वहां पे फिर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है. ओके, and I hope students you got this topic very well. This is a very most important topic, so please remember it. Now again it is the time for your home task. The question number 12.25 from the review question from exercise is, what is mean by the term nearsightedness and the farsightedness? How can these defects be corrected? You have to remember this question because we have discussed in this lecture the whole topic. So if you have any query, students, you can ask me anytime, and remember this topic carefully. Okay, and you have to practice the diagrams of the defects of eye, their correction, and also practice it at least 3 to 5 times. Okay, thank you. Allah Hafiz and stay safe.